जो लोग भी ज्ञान में आते हैं तो पहले तो वो ये सुनते हैं तो उनको महसूस होता है, वो कहते भी हैं हमें कोई इच्छा नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप नए नए सत्संग में आते हो तो आपकी वैराग्य की बड़ी अच्छी स्थिति होती है। वो झूठ नहीं बोलते, आप लोग सच बोलते हो, क्योंकि अंदर में लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान तो सच्चा है और सच्चा ज्ञान हमारे अंदर जाके हमको सत्य में टिका भी देता है। तो उस समय जैसे हम ज्ञान के नशे में रहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं ज्ञानी उन्हीं को देखता है। आगे ऐसा हो सकता है आगे के लिए इकट्ठा कर लें, तो वो बहुत आगे की सोचता नहीं है, इच्छा रहित होके वो रहता है। फिर आगे जैसे समय आता है तब आवश्यकता बढ़ती है, तो उस हिसाब से परिस्थितियां भी वैसी बन जाती हैं। और कभी भगवान ऐसी ऐसी परिस्थितियां हर एक के जीवन में लाता है जिसमें उसको ना चाहते हुए बहुत सारे स्टेप उठाने पड़ जाते हैं। मगर कोई भी स्टेप आप उठाते हो, चाहे संसार में रहते हुए सांसारिक या सत्संग में रहते हुए ज्ञान के हिसाब से, उसमें अंदर अपने अंदर की चेकिंग होनी चाहिए कि हम निर्लेप न्यारे होके रहते हैं या हम उसमें लिपायमान होके रहते हैं। क्या सचमुच में मैं वैराग्यवान होके रहता हूँ अंदर से, या मेरे अंदर राग चल रहा है और ऊपर से मैं अपने को वैरागी दिखा रहा हूँ। तो सच्चा तो हमको अपने आप से बनना है, जगत में दिखावा नहीं करना, वरना जगत के सारे कार्य मनुष्य करता रहता है, फिर बोलेगा हम तो अपनी आत्मा में रहते हैं, मैं तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, मैं तो संसार के भोग भोगते हुए भी नहीं भोगता, मैं कुछ करने वाला ही नहीं हूँ। शरीर का धर्म है, शरीर इंद्रियों का धर्म है, मन का धर्म है, वही दुख सुख भोग रहे हैं। भाषा तो सही है, ज्ञान के हिसाब की भाषा सही है, लेकिन जैसी भाषा बोली जाती है वैसी वास्तव में तुम्हारी स्थिति है कि नहीं, उसके साक्षी तुम खुद बनोगे। और भगवान तुम्हारी बाहर की भाषा से रीझने वाला नहीं है। बाहर से आप कुछ भी बोल दो, मगर वो साथ साथ तुम्हारे मन को भी देखता है, तुम्हारे मन में क्या भाव चल रहे हैं, भाषा के साथ भाव और आपका जैसा भी व्यवहार है वो सब भगवान देखता है। और उसी के हिसाब से आपका आगे का भविष्य, अगले जन्म का भविष्य, वो सब उसी के हिसाब से आपका कर्मानुसार तय होता रहता है। तो भीतर से वैरागी बनो। सच्चा वैरागी क्या है वो हमको सत्संग में गुरु आके सिखा देता है। तो वैराग्य का मतलब तो समझो कि वैराग्य होता क्या है, और ज्ञान किस तरह की सादगी सिखाता है तुम उसको भी समझो। संतुलित आहार खाओ, बाकी फालतू खाने की मना होती है। बी नॉर्मल एंड नेचुरल। ज्ञान तो यही है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल होके चलो, बनावट ना हो बिल्कुल भी, और सहज अवस्था में रहो। जो संतुलित भोजन है उसको करो, अनाप शनाप नहीं खा लो। बहुत टेस्टी है, अच्छा लग रहा है, उसको खा लिया तो आपका बाद में नुकसान भी तो होगा। नुकसान कौन उठाएगा, उसका आप ही उठाओगे। तो अपने रसना पे, जीभ पे, स्वाद पे, सब पे संयम हो कि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसके बिना भी हम खुश रह सकते हैं। मिल रहा है भगवान का शुक्र है, जो मिला वो भगवान का शुक्र है। टेस्ट भी लेते हैं लेकिन टेस्ट में अटकते नहीं हैं। अब ये नहीं कि उसमें नमक कम है तो आपको पता नहीं चलेगा नमक कम है, चीनी कम है तो क्या पता नहीं चलेगी, अधिक है तो क्या पता नहीं चलेगा, आपको पता तो चलेगा। मगर आप ऐसा किसी को टोका टाकी भी नहीं करोगे, आपके हिसाब का नहीं है, आप उसको ठीक कर लोगे। वरना जैसा मिला आप बोलोगे चलो शायद ऐसे को भी खा के देख लेते हैं, फीका है तो फीके को भी खा के देख लेते हैं। इसमें भी कोई ना कोई स्वाद है। जो भी आपके सामने डिश आई है, जिस चीज़ की भी बनी हुई आई है, उसका ओरिजिनल अपना भी तो कोई टेस्ट है। भगवान ने सब में
स्वाद और रंग और गुण सुगंध सब भर के तो हमारे सामने भेजा है। फल हों, सब्जियां हों, आपके मेवे हों, जो भी चीज़ें हैं, तो उनमें अपना ओरिजिनल भी तो एक स्वाद भी है, उसका रंग रूप भी है, उसमें सुगंध भी है, उसमें पौष्टिकता भी है, उसमें सब कुछ है। उसमें ऐड करते हैं हम अपने हिसाब से और तरह तरह से, ताकि पसंद आए। वैरायटी मन को चाहिए, उसको तरह तरह से स्टाइल से बनाते हैं। मन खुश होता है, खाने में भी खुश होता है, खिलाने में भी खुश होता है। खुशी होने तक ठीक है, लेकिन अगर हमें वो नुकसान दे रहा है तो बोलो जहाँ है वहीं ठीक है, आँखों से देखने में ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा है इसका ये मतलब नहीं कि मैं और ले लूँ। कभी आप कहीं जाओ किसी के घर में, वो आपको जो भी सामने रखता है खाने पीने की चीज़, आप खाते हो, बोलते हो कि ये तो बहुत अच्छा है, तो उसके मुंह से तुरंत निकलता अच्छा और ले लीजिए। होता है ना कि आपने किसी चीज़ की प्रशंसा की तो स्वाभाविक बात है, आप कहते नहीं ये और लीजिए, कहते नहीं और नहीं, जितना ले लिया उतना ठीक है। कभी कभी हम लोग कहीं जाते थे, किसी भी जगह, किसी के सत्संग के कारण से, किसी के भी घर में, तो प्यार से तो बहुत खाना और सब चीज़ें परोस के खिलाई जाती हैं। सामने चीज़ है और अगर नहीं, हमको सूट नहीं करती है, नहीं खानी होती है। हमारे साथ अक्सर प्रेम आंटी बहुत जाती थी, हम उनके साथ, हम लोग बहुत जाते थे साथ में। तो जैसे कहीं आता था कोई चीज़, तो वो कहते थे कि बस ये जो है ना चीज़ प्लेट में ही ठीक है, वहीं तक ठीक है, वहीं तक अच्छी है, लेकिन प्लेट से हमारे पेट में आएगी तो सही नहीं है। कोई कहता नहीं और ले लीजिए, तो प्रेम आंटी तो हंस के ये बात बोलती थी कि नहीं नहीं, प्लेट में ही ठीक है, तुम लोग खाओ, ये प्लेट तक ठीक है, हमने देख लिया, थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, चख लिया, मगर प्लेट से हम अपने पेट में नहीं डालेंगे, वो वहाँ जाके ख़राब हो जाएगा। जो चीज़ हमको नहीं सूट करती है उसको आप ज़रा सा कण भर खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मण भर खाओ। त्योहारों पे या किसी शादी ब्याह के अवसर पे या वैसे ही कहीं मेहमान बन के गए हो, जितना प्यार होता है आपके साथ दूसरे का, वो उतना ही बहुत अच्छा। और बहुत सारी डिशेस, उसको लगता है क्या ना कर दें, जितना सीज़न के फल हैं, जितनी सब्जियां हैं, जो भी कुछ है, हर चीज़ बहुत बहुत प्यार में ही होता है, बिना प्यार के नहीं होता। और कहीं किसी जगह पे दिखावे के लिए भी होता है, लेकिन होता है। अब है तो बहुत कुछ, लेकिन हमें कितना चाहिए, कितनी हमारी आवश्यकता है, हम उसके हिसाब से चलें। संसार में भी बहुत कुछ है, बाज़ार में जाओ सब कुछ है, आपके पास जो पैसे हैं और जो आवश्यकता है उतने ही तो खरीदते हो। ये थोड़ी है बाज़ार में गए तो सब कुछ बहुत अच्छा है, सारे ही खरीद के थोड़ी ले आओगे। जितना भी आपके पास बैंक बैलेंस है, एफडी है, जो है वो सब खाली करके सब थोड़ी ले आएंगे। अच्छा तो ये भी है, अच्छा तो वो भी है, मगर हमारी आवश्यकता आज के दिन में, अभी नियर फ्यूचर में हमारी आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से ही पदार्थ खरीदे भी जाते हैं। मन को देखो, मन को किस चीज़ की आवश्यकता है, फिर आप देखोगे मन को तो सिर्फ सुख शांति की आवश्यकता। मन पदार्थों से भरने वाला है ही नहीं, उसको तो जब वाकई में संतोष धन मिलेगा तब तृप्त होएगा, भगवान का भाव आएगा तब तृप्त होएगा। तो मन को तो सुख शांति चाहिए, और वो भगवान के नाम से मिलती है। जैसे जैसे आप भगवान का नाम अंदर में जपते हो, उसमें स्थिति बनाते हो, आपको मन की सुख शांति मिलती है। मन का भोजन भगवान का नाम, वो उसको देते जाओ, ज्ञान वो उसको देते जाओ, और तन का भोजन जो हमारे शरीर को सूट करे। बचपन में आप बहुत कुछ खा के हजम कर सकते थे, यंग एज में कर सकते थे, या यंग एज में भी जब तक आप स्वस्थ हो तब तक आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन यंग एज में भी अगर आप बीमार हो तो आपको मना हो जाती है और आपका खुद भी मन नहीं करता है। तो ज्ञानी जगत से ऐसे रहता है जैसे बीमार की तरीके से, कि उसको कोई पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है, उसका मन ही नहीं करता। एक बीमार व्यक्ति है, उसकी भूख कैसी होती है, उसको कोई चीज़ में स्वाद नहीं आता और उसको कुछ अंदर से खाने का मन भी नहीं करता है। शरीर को चलाने के लिए दवाई खानी है तो कुछ खाना भी है,
शरीर को चलाने के लिए उसको जो उसको हजम हो जाए सुपाच्य भोजन उसको दिया जाता है, मगर उसका उसमें अटकाव नहीं होता। तो ज्ञानी भी संसार में और संसार के पदार्थों के बीच में ऐसे ही रहता है कि उसको अंदर से उसमें कोई राग नहीं है, कोई अटकाव नहीं है। लेकिन माया में शरीर है, इसको चलाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जो भी आवश्यकताएं हैं वो इसको देनी होती हैं, मगर इसमें उसका कोई अटकाव नहीं होता। हर एक अपना साक्षी बन के बैठे और जितना ज़रूरी है उतना ही अपने भीतर भोजन भी और विचार भी, मन के भोजन को भी और तन के भोजन को भी जितना ज़रूरी है उतना ही अंदर लेके जाओ। जो फालतू है उसको रहने दो। तन का भोजन बाहर प्लेट में ही रहने दो, नहीं परोसो। मन का भोजन विचार अपने अंदर नहीं लेके जाओ, बाहर ही रहने दो। कोई दृश्य देखते हो तो आपके अंदर तरह तरह के विचार उठ जाते हैं, कोई शब्द सुन लेते हो तो आपके अंदर तरह तरह के विचार उठ जाते हैं। जो विचार मुझे प्रसन्नता दें, जो विचार मुझे शक्ति दें, जो विचार मेरी उन्नति में सहायक हों, केवल उन्हीं विचारों को अपने मन में स्थान दो, अपने दिल दिमाग में उन्हीं को रखो। बाकी जो विचार हमको नुकसान पहुंचाएंगे, दुखी करेंगे, कमज़ोर करेंगे, निराश करते हैं, ऐसे ख्याल अपने अंदर रखते ही क्यों? उनकी तो आवश्यकता ही नहीं है रखने की। सब कबाड़ अपने दिमाग में भर के रखा है, दिल में भर के रखा है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। और उसके कारण से आपके अच्छे विचारों के लिए जगह ही नहीं है। अच्छा ख्याल करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए आपके पास समय भी नहीं होता और आपके दिल दिमाग में जगह भी नहीं होती। पूजा करने बैठोगे, मंत्र जपने बैठोगे, भजन गाने बैठोगे, कोई नाम जपने बैठोगे तो एक बार दो बार मुंह से उच्चारण होगा भी या मन में मनन चलेगा भी, उसके बाद फिर जगत की बातें दिमाग में आएंगी, क्योंकि उन्हीं से आपने अपने पूरे दिल दिमाग को भरा हुआ है। तो ज्ञान के लिए जगह ही नहीं होती। पात्र तो अपना खाली करो। हमारा पात्र खाली होना चाहिए, खाली आएगा तभी तो ज्ञान से भर के जाएगा। आप पहले से ही अपने पात्र में कुछ भर के गए हो तो उसमें और जगह ही नहीं, तो कोई दूसरा कैसे डालेगा? आपका डब्बा पूरा भरा पड़ा है किसी भी चीज़ से, फिर आप सामने वाले से कहो इसमें डाल दो, ये चीज़ दे दो, तो वो कहेगा जगह कहाँ है, खाली तो करो तब तो डालूँगा। तो गुरु भी कहता है अपने हृदय के पात्र को खाली तो करो तब तो इसमें ज्ञान जाएगा, वरना ज्ञान तुम्हारा बाहर से बाहर ही बह जाता है। यहीं का यहीं सुना, यहीं का यहीं छोड़ के चले जाते हैं। अपने को, दिल दिमाग को फालतू बातों से फ्री करो, मुक्त कर दो, अपने अंदर रखो नहीं। दूसरों को ना देख के तुम अपनी ज़रूरत को देखो कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, तुम्हें किस चीज़ से सुख शांति मिलनी है, उसी को पाने का तुम यत्न करो। दूसरा थोड़ी कोई तुम्हारे लिए करेगा। ज्ञान का रास्ता भगवान ने दिखा दिया, ज्ञान गुरु ने दे दिया, अब उसको जीवन में उतारना तो तुम्हारा काम है। कोई तुम्हारे बदले में दूसरा थोड़ी ज्ञानी बन जाएगा कि वो ज्ञानी बनेगा और तुमको उसका फल मिलेगा। कोई और भोजन करेगा, तुम्हारा पेट भरेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अपने हिसाब से अपना जीवन हमें खुद बनाना, जैसा चाहते हो वैसा बनेगा। वाइट पेपर है आपके पास, सारे रंग हैं, ब्रश है, पेंसिल है, सब है, उसमें कौन सी सीनरी क्या बनाना है, क्या पेंटिंग करनी है, कौन से कलर आपको लगाने, वो आपके हाथ में। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। हर एक अपने जीवन को भी जिस रंग में भी चाहेगा उसी रंग में रंग सकता है। जैसा अपना जीवन बनाना चाहेगा वैसा बना सकता है। जो पसंद आए वही सब करते हैं, लेकिन जो समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, वो वही करता है जो भगवान को पसंद आए। मुझे पसंद आए नहीं, लेकिन मेरे भगवान को पसंद आए, वो वही काम करता है। इसलिए उसके कर्म जो है वो शोभायमान होते हैं, उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। उसके कर्मों को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं और उसको अपनाना भी चाहते हैं, उसका अपना जीवन भी अच्छा बनता है, भगवान भी उसको अपना बना लेते हैं। अपने आप को ज्ञान के हिसाब से ही बनाते चले जाओ। एक एक बात हमें समझनी है, ज्ञान की भी एक एक बात, एक एक शब्द हमको समझना है। कहा जाता है कि चरण साध के धोए धोए पी, अर्प साधु को अपना जी।
तो लोग समझते हैं कि जो पैर हैं चरण, इनको किसी थाली में किसी उसमें रख के और उनको पानी से धोया, और फिर वो जो पानी धोने के बाद, चरणों को धोने के बाद जो पानी इकट्ठा हुआ उसको पी लो, चरण साध के धोए धोए पी। तो चरण का मतलब केवल शरीर के अंग पैर जो हैं उनको ही चरण समझते हैं, लेकिन गुरु ही सही अर्थ बताता है। और बाकी लोग भ्रम संशय में डाल के, कितने साधु संत ऐसे हैं, सत्संग सुनाने वाले अनेक हैं, मंत्र देने वाले अनेक हैं, अपने देश में तो असंख्य हैं, और उनके असंख्य फॉलोवर्स भी हैं, मानने वाले उनको गुरु मानने वाले, उनके शिष्य भी असंख्य हैं। और गुरु पूर्णिमा पे अक्सर ही ऐसा देखने में आता है, टीवी में इधर उधर आप लोग देखते होंगे, या वैसे भी किसी किसी अवसर पे वे पैर धो के और वो उसको चरणामृत समझ के पी रहे हैं। कि केवट ने भी भगवान राम के चरण पहले धोए थे और उसने उनका चरणामृत पिया था, पूरे घर भर में छिड़का था, सबके अपने संबंधियों के सर पे छिड़का था। तो हम भी वैसे ही करें तो हम पवित्र हो जाएंगे। और वो लोग आराम से बैठ के अपने पैर धुलवाते भी रहते हैं, अज्ञान बढ़ता रहता है। लेकिन जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो ऐसा कार्य करते नहीं हैं, और न ही ऐसा कार्य करने की किसी को प्रेरणा देते हैं। वो सही बात बताते हैं, कर्म का मर्म और शब्द का अर्थ भी और उसका भावार्थ भी सब समझाते हैं। चरण मतलब वचन भी होता है, पैराग्राफ के लिए भी बोलते हैं संस्कृत में प्रथम चरण द्वितीय चरण। तो मतलब कि ज्ञान के जो वचन है, साधु जो है, संत जो है, जिसने साध रखा है वही तो साधु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को साधा हुआ है वो साधु कहलाएगा। और जिसका अपने मन इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, वो बाहर से वेश बनाने के बाद सच्चा साधु थोड़ी है। जिसका हर चीज़ पे संयम है वो साधु है। तो जो वो ज्ञान हमें देता है वचन, उनको हमें अच्छी तरह से धो धो के पीना है, मतलब अच्छी तरह से उस पर विचार करके, मनन करके, तब उसको हमें ग्रहण करना है। सब्जी लाते हो, फल लाते हो, धो के खाते हो। पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के, मतलब कि उसको अच्छी तरह से समझ के कि तुम्हारा नुकसान तो नहीं है। सुनना शुरू में ठीक है, किसी के साथ भी गए, किसी को भी सुना, मगर थोड़ा विचार भी करो, देखो भी, तब समझो कि हाँ ये मेरा गुरु है। शुरू में तो बोल देते हैं ये मेरा गुरु है, मैंने गुरु मंत्र ले लिया, मगर वो फिर उसमें बंध भी जाते हैं। विवेक खुलता है तब समझ में आता है कि मैं सही गुरु के पास हूँ कि गलत गुरु के पास हूँ, ये कच्चा गुरु है कि ये सच्चा गुरु है। और काचे गुरु ते मुक्त न होए, जो कच्चे गुरु अगर आपको मिल गए होंगे तो आप मुक्त भी नहीं हो सकते। तो पहले तो किसी के कहने से किसी को गुरु कह दिया था, लेकिन जब उसके वचनों को धो धो के आप पीते हो, जान के उसको समझते हो, तो फिर आपको समझ में आता है। फिर जो आप उसको गुरु मानोगे वो अगर सच्चा है तो हृदय से मानोगे। एक होता है केवल देखा देखी, जो सत्संग सुना रहा है वो गुरु है, तो उसको पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हर एक समझ लेता है। लेकिन जब साथ में बैठते हैं, सुनते हैं, आचरण देखते हैं और अपना भी विवेक खुलता है सत्संग में आते आते, तो समझ में आता है कि कौन वास्तव में सही है, कौन वास्तव में सही नहीं है। तो फिर आपको पता चलता है। आपका मन थोड़ी फिर मानेगा गुरु, लेकिन आपका मन जो है तब बोलेगा कि हाँ मैंने ऐसे भयानक वचन दूसरे ने सुनाए कि छोड़ना नहीं है, जिसको एक बार गुरु बना लिया उसको ऐसे ही करना है, वैसे ही उसको रहना है, उसके अंदर वही श्रद्धा रखनी है। तो उस कारण से भी लोग अटके रहते हैं। बहुत दुनिया में तरह तरह की बातें हैं, लेकिन ये चरण साध के धोए धोए पी, तो ये बात तुम समझो तो कि चरण माना वचन होते हैं। और अपना तन मन धन हम किस तरह से कुर्बान करेंगे, किस तरह से हम सर्व के हित के लिए लगाएंगे, ये भी देखो। अर्थ साधु को अपना जीव बोल दिया तो पूरा जीव समझ लेते हैं। अपना मन अर्पण करो
मगर वो बोलेंगे कि नहीं, तुम भेंटा हो जाओ। शरीर भी गुरु की आज्ञा में चलेगा, मन भी धन भी। तन मन धन गुरु का है, तन मन धन की फीस दे के ही हमको ईश मिलता है। शास्त्रों में लिखी बात अपने आप में अपनी जगह पे सही है, मगर उसको कैसे हमें करना है, कैसे हमको अर्पण करना है, वो तरीका भी तो सच्चा संत बताएगा। वरना अपने स्वार्थ के लिए सबको लोग यूज़ करते रहते हैं, दूसरे के शरीर से कार्य लेते रहेंगे, अपना सेवा अपना काम लेंगे और उसके मन को भी ऐसे रखेंगे कि वो पूरा ज्योत स्वरूप बन ही ना पाए। धन भी अपने स्वार्थ के लिए खर्च कराते रहते हैं। लेकिन आपका तन मन धन ये अंदर में हो कि मेरा नहीं है, भगवान का है। वरना उनके अंदर में ज्ञान तो पक्का हुआ नहीं अभी। बोलेंगे ये मेरा है लेकिन मैं इसको दे रहा हूँ, तो कर्तापना तो रहेगा उनके अंदर में, मुक्त तो वो नहीं हो पाएंगे। ब्रह्मज्ञानी ही हमको बात सही समझाता है, और जब बात समझ में आ जाती है तब आपको मुक्ति मिलती है। कि हम किस तरह से कार्य करें वो भी हमको देखना है। चरण स्पर्श में भी तुमको सुख मिल रहा है, तो तुम क्यों चरण स्पर्श करते हो? तुमको बातों का रस पड़ा है और एक दूसरे से किस तरह से रस लेते रहते हो। चरण स्पर्श में भी नहीं, हमको तो पैर छूने ही छूने। वचनों को छुओ ना, वो वचन तुम्हारे हृदय को छू जाए। जैसे कभी कहते हो ना, इसकी बात ना मेरे दिल को छू गई, तो गुरु के वचनों को हम स्पर्श कर लें, मतलब बिल्कुल हम उसका असर हमारे ऊपर हो जाए, हमें महसूस हो कि उसका असर हो गया। किसी की बात दिल को छू जाती है, किसी की बात दिल को चुभ जाती है, तो शब्द तो ऐसे हैं मगर उसका असर हुआ, अच्छा असर हुआ तो आपका मन प्रसन्न होता है, पुलकित होते हो। खराब असर हुआ तो दुखी हो जाते हो। तो किसी शब्द का या किसी दृश्य का असर तो होता रहता है। तो चरण स्पर्श के चरणों को तुम स्पर्श करते जाओ, उसको तुम समझते जाओ, वचनों को अपने हृदय में आप महसूस करते जाओ, जैसे लगे कि हाँ वाकई गुरु के वचन मेरे को छू गए, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा और उसके प्रभाव से मैं प्रभावित हुआ। मेरे व्यवहार में वैसा ही जो कुछ कहा गया था वैसा ही मेरे व्यवहार में उतर गया। और जब हम उन वचनों से प्रभावित होते हैं, उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो फिर आप देखोगे कि आपका जीवन प्रकाशित हो जाता है। ऐसे तो केवल बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के कोई किसी को भी प्रभावित कर लेता है, हिप्नोटाइज भी कोई करके किसी को अपने थोड़े समय के लिए अपनी बातों में ले लेता है। लेकिन इससे जिसको हिप्नोटाइज करके बातों में लिया, या बिना हिप्नोटाइज किए भी ऐसे चापलूसी वाले शब्द बोल के ऐसे दूसरे को मन को सुख देने वाले, प्रसन्न करने वाले शब्द बोल के अपना फ़ायदा ले लिया, मगर उससे दूसरा लगेगा कि हाँ बड़ा प्रभावित होता है, ये बड़ा अच्छा है, ये देखो मेरे लिए कितना अच्छा बोलता है, मेरे लिए कितना अच्छा कहता है। तो दूसरे को आपके शब्द प्रभावित तो कर रहे हैं, आप उसके मित्र बन जाते हो या शिष्य बन जाते हो, सेवक बन जाते हो, दास बन जाते हो, उनके हिसाब से चलने लगते हो, आज्ञा मानने लगते हो। प्रभावित हुए वचनों से, व्यवहार से, वचनों से आप प्रभावित हो गए। लेकिन क्या उसके वचन, उसका व्यवहार आपको प्रकाशित भी करता है? आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश भर गया, आप ज्योत स्वरूप बन गए कि नहीं बन गए? ऐसे कोई किसी को अपने प्रभाव में ले सकता है, अपने पद के कारण से, सत्ता के कारण से, अपने धन दौलत के कारण से, किसी भी कारण से कोई किसी को अपने प्रभाव में ले सकता है। लेकिन दूसरे के जीवन को प्रकाशित करने का काम कौन करता है कि इसके जीवन में अब अंधेरा रहा ही नहीं, इसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश है, अब इसके अंदर में अज्ञान का अंधेरा है ही नहीं। वो काम ब्रह्मज्ञानी करता है, जो बाहर से भले चाहे आपको कभी बहुत दिखावा करता हुआ शायद कभी नहीं भी दिखेगा, सरल भी दिखेगा, लेकिन आप देखोगे कि वचनों को मानने से हमारा जीवन बनता है। फिर जैसा समय होता है उस हिसाब से होता रहता है। गुरुजी को हमने देखा शुरू में कितना सादगी वाला जीवन, कितना सरल, बहुत सिंपल, पहनना ओढ़ना भी बड़ा सिंपल,
घर भी बहुत सिंपल, खाना पीना भी बड़ा सिंपल, पैदल पैदल भी चले जा रहे हैं, रिक्शा ले लिया आधे रास्ते से, आधा पैदल चल लिया, वॉक हो गई इस बहाने, कहीं कुछ बहुत सरल तरीके से उन्होंने ज्ञान की शुरुआत जब की। फिर समय जैसा आता चला गया और बाद में जिन लोगों ने उनका जीवन देखा तो बहुत अति राजा महाराजा की तरीके से राजसी ठाट बाट वाला जीवन भी। फिर बहुत हीरे मोती सोने चांदी सब गहने पहने हुए, एकदम चमकीले अच्छे बढ़िया बढ़िया वस्त्र, नए नए अलग अलग, सब बाहर का भी पूरा ऐश्वर्य। तो जैसी प्रारब्ध होती है, जैसा समय होता है तो उस हिसाब से होता रहता है। मगर ज्ञानी का ज्ञान तो वही रहता है, वो ज्ञान तो वही आत्मा का देगा और हर एक अपना साक्षी बन जाता है कि वो उसमें अटका है कि नहीं अटका है। भगवान कभी आपको बिल्कुल सादगी में रखे, कभी एकदम राजसी ठाट बाट में रखे। आप अपने साक्षी बन के देखो कि आप दोनों में अपने ज्ञान में आत्मा में रहते हो या गरीबी में आपको लगता है कि अरे क्यों गरीबी है, तब वहाँ गरीबी कर सको। निवृत्ति मार्ग में भी आप मस्त रह सको, संतों की तरह, सुखदेव मुनि की तरह। और जब अमीरी है तो उस अमीरी में भी आप भगवान की भक्ति में लीन रह सको। राजसी ठाट बाट है, उसमें भी आप अटको नहीं, उसमें भी आप ऐसे रह सको राजा जनक की तरीके से, अपनी आत्मा में, अपने ब्रह्म स्वरूप में। बाहर से तो प्रारब्ध अनुसार आपकी परिस्थितियाँ बदलती जाएंगी, लेकिन ज्ञान से जो एक आत्मा की स्थिति बन जाती है वो हमारी हमेशा एक सी रहनी चाहिए, उसमें कभी भी अंतर नहीं आना चाहिए। वो हमारा जीवन ऐसा बने, उसके लिए हमें खुद से इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो रस किसी बात का भी हम ना लें। जो बाहर से लोगे सुख, तो जब बाहर से वो परिस्थिति हट जाएगी तो आपका मन नीरस होगा, खाली हो जाएगा, परेशानी होने लगेगी। लेकिन कबीर के तरीके से ब्रह्मज्ञानी रहता है, गाय है तो उसकी सेवा होती है, गाय का दूध पीते हैं, ताज़ा दूध दही मक्खन सब अच्छा मिल रहा है, गौ सेवा होके पुण्य भी मिल रहा है। और गाय अगर चोरी हो गई, गाय बछड़ा था तो अच्छा था, गाय बछड़ा चोरी हो गया तो कहते हैं काम करने से छूट गए, गंदगी से, बदबू से, मक्खी मच्छर से, उससे छूट गए, जो समय उसकी सेवा में देना पड़ता था वो बच गया, जगह खाली हो गई, आराम से बैठ के सत्संग कर सकते हैं, मनन भजन सब कर सकते हैं, भगवान ने छुड़ा दिया। तो जब है तो भी उसका फ़ायदा, नहीं है तो भी फ़ायदा। हर बात से फ़ायदा उठाना सीख जाओ, ये आपका ज्ञान होगा। बाकी बाहर से रस लेके अटको नहीं किसी भी चीज़ में। वैराग्य से इच्छा करो कि हमारा वैराग्य जो है पक्का रहे। अगर इच्छा करनी भी है तो ये इच्छा करो कि मेरा वैराग्य पक्का रहे, मेरा ज्ञान हमेशा रहे, मेरा मन भगवान में कभी से हटे ना कभी भी। इच्छाएं ही अगर करनी है तो शुभ इच्छाएं करो ना, कि हमको मोक्ष मिले, भक्ति मिले, ज्ञान मिले, हम हमेशा इसी अच्छे ही भाव में रहें, माया हमको कभी भी अपने चंगुल में ना घसीट ले, ठग ना ले, क्योंकि माया महा ठगनी हम जानी, और ठगने वाली होती है, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से हमारे सामने आती रहती है, मन को भरमाती रहती है। मनमुखी कभी नहीं बनो। जो व्यक्ति मन के अधीन होके चलेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और मन जो है उसका कभी ज्ञानी नहीं बन पाता है, क्योंकि वो पहले से ही मन के अधीन होके चल रहा है। लेकिन जब मन गुरु को दे दिया और जैसा उसने कहा वैसे चले, तब इस मन से पीछा छूटता है। कोई बोलता है गुरु को मन कैसे दे देंगे, कैसे हमारा इससे पीछा छूटेगा? तो मन में जो विचार उठते हो वो बता दो, ये नहीं कि जो मन कह रहा है मुझे वही करना है। मन के विपरीत भी चल के देखो ना, या जैसे गुरु बताए वैसा चल के देखो, तो फिर आप मन को जीतने वाले बन जाओगे। वो जो ऐसा नहीं करता है तो मन के अधीन होके चलता रहता है, तो ये मन तो उसको पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाएगा ही भटकाएगा। तो इच्छा भी करनी है तो ये इच्छा करो कि मैं हमेशा सच्चे वैराग्य में रहूँ, ज्ञान में रहूँ। इच्छा अगर ज़बरदस्ती रोकते हो या उसको पूरा करते हो तो वो दोनों गलत है। देन ना सप्रेस करो
ना फुलफिल करो। वो दोनों इच्छा का ही रूप है। मन में कुछ चाह उठ रही है, इच्छा है, ज़बरदस्ती उसको रोके हुए हैं तो भी इच्छा ही है अंदर, और वो आपके अंदर में खलबली मचा रही है। ये आप दिखावा कर रहे हो, ज़बरदस्ती रोक रहे हो अपने आप को। यह इच्छा है, उसको आप पूरा ही किए जा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर रहे हो। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए उन्नति में बाधक है। वश में करना है। बोलते सांप को ना डंडा लगाओ ना उसको दूध पिलाओ, लेकिन बीन बजा के उसको अपने वश में कर लो। तो मन ऐसा है, मन तुम्हारे वश में हो जाए। ना मन को ज़बरदस्ती रोको और ना मन की सारी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन वो तुम्हारे वश में हो। तुम जब जैसा चाहो वैसे ही उसका इस्तेमाल मन का तुम कर सकते हो। मन की शक्ति से तुम कुछ भी कार्य कर सकते हो। एक संकल्प की शक्ति होती है जो मन की होती है, उस मन की शक्ति से हम कैसा कैसा कार्य कर लेते हैं। पहले पहले तो संकल्प ही उठता है ना मन में, मुझे ऐसा करना है, और जब ठान लेते हो तो आप कर भी लेते हो। उसी हिसाब से परिस्थितियाँ आपके सामने बनती भी जाती हैं, या आप उनको बनाते हो, अपने फेवर में करते हो। एक बार दादा भगवान से किसी ने कहा कि आपकी तो प्रकृति बड़ी सुलभ है, सब कुछ आराम आराम से सब हो रहा है, सत्संग हो रहा है, इतने सुनने वाले हैं, वो सब आपकी आज्ञा में चल रहे हैं। भाई आपके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, आपके विरोध में कोई है ही नहीं। बड़ी आपकी तो सारी प्रकृति सुलभ है, आपको तो बिना मांगे सब मिल ही रहा है। औरों को तो उद्यम करना पड़ता है, औरों को तो मेहनत करनी पड़ती है। तो दादाजी ने कहा था, गुरुजी ने, कि ये प्रकृति पहले हमारी सुलभ थी नहीं, हमने इसको बनाया है, इसके लिए पुरुषार्थ किया है, तब हुई है। और तुम भी पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारी भी प्रकृति सुलभ हो जाएगी, तुमको भी बिन मांगे सब मिलता रहेगा। मगर उसके लिए तुमको अपने मन इंद्रियों को रोकना तो पड़ेगा। माया में से मन हटा के परमार्थ की राह में लगाना पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी, सकाम से हट के निष्काम में आ जाना पड़ेगा। अपने लिए ना सोच के सर्व के हित के लिए सोचोगे, तुम सबके लिए सोचोगे, तब सारी प्रकृति तुम्हारे लिए सोचेगी। कदम तो खुद उठाना पड़ता है। ऐसे किसी की नहीं सुलभ हो जाती है प्रकृति, लेकिन उसको अपने इतने तपस्या करके, ज्ञानवान होके उसको वैसी बनानी पड़ती है। तो आप अपने भाव जैसे रखोगे वैसे ही बाहर का वातावरण होगा, जैसी भाषा होगी वैसे ही आपका वातावरण होगा, जैसा व्यवहार होगा वैसे ही वातावरण होगा। तो अपने मन के भाव और अपनी बोलने वाली भाषा और शरीर से होने वाला कर्म, ये सब आपके सही सही ज्ञान के हिसाब से जब होने लगेंगे तो फिर आप देखोगे आपकी भी प्रकृति सुलभ हो जाती है। सब कुछ आपको सब ठीक ठीक लगता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हम अपने मनमुखी हैं, मन के हिसाब से चलते रहते हैं, मन को ज्ञानवान नहीं बनाना चाहते, मन को ज्योत स्वरूप नहीं बनाना चाहते, अपने को जीव भाव से मुक्त करना ही नहीं चाहते। ये देह भाव, जीव भाव, अपने को नाम रूप मान के बैठना, ये अज्ञान है, और इस अज्ञान से हम पीछा नहीं छुड़ाना चाहते। लगता है कि पता नहीं अपने को आत्माकार स्थिति में लाएंगे, अपने को ब्रह्म जानेंगे, तो जाने क्या होगा। जो मैं अपने को कुछ मान के बैठा हूँ तो जैसे मेरा अस्तित्व ही गुम हो जाएगा, मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँगा। तो वो घबराहट लगती है हर एक को। इसलिए वो जो है अभी शरीरधारी, नाम रूपधारी, जीव भाव वाला, वो उसी में खुश रहना चाहता है। मगर बात मान के एक बार कदम बढ़ाएगा, ऊंचा उठेगा देह भाव से, अज्ञान से, तब वो आत्म मस्ती में मस्त हो जाएगा। तब लगेगा कि ये जो सुख अब मुझे मिल रहा है, आत्मानंद जो मुझे मिल रहा है, इसकी तुलना में तो संसार के सारे सुख बहुत कम है। रामतीर्थ से किसी ने कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान का सुख है, ब्रह्म ज्ञान की खुशी है, जो ब्रह्म ज्ञान का आनंद है, उसकी तुलना अगर करें तो किस तरह से कर सकते हैं कि संसार में किसी को कोई चीज़ मिल गई, वो जितना खुश हुआ, तो क्या उतना ही अपने आत्मानंद में, अपने स्वरूप में रहने में उतना ही आनंद है। फिर किसी ने कहा जैसे किसी की बहुत चाहते हो, किसी से शादी नहीं हो पा रही हो, फिर घर वाले मान जाएं तो जो उनको खुशी मिलेगी,
या किसी को विवाह के बाद बहुत समय तक कोई संतान न होती हो, वो बहुत चाहता है उसको संतान हो जाए और उसको फिर एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो वो कितना खुश होगा। या कोई बहुत गरीब है, उसको बहुत राजा बन जाए, वो रंक से राजा हो जाए। ऐसे ऐसे सबने कहा कि क्या इसके बराबर सुख है, उसके बराबर सुख है। तो राम तीर्थ ने कहा था कि संसार के जितने भी सुख हैं, जितनी भी खुशियां हैं, उनको सबको इकट्ठा करके एक तराजू के एक पड़ले में रखो और अपने स्वरूप में जो हमको आनंद है, सच्चे स्वरूप में जो हमारा आनंद है, अपने ब्रह्म आनंद है, वो उसकी तुलना में जो संसार के सारे सुख हैं वो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इतना ज़्यादा हमारे अंदर में खुशी आनंद होता है, शांति इतनी होती है। तो चखा जिसने वही जाने, जो इसको महसूस करेगा। तो ये वाणी से बताने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहत सकुचाए। जो भी आत्मानंद है उसके लिए मन वाणी बुद्धि भी पूरा नहीं बता सकती है, इशारा कर सकते हैं, लेकिन चखा जिसने वही जाने। अभी किसी स्वाद को आप देख नहीं सकते ना, वाणी से कितना बताओगे, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, ये फल बहुत मीठा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको चखेगा तब उसकी वास्तविक मिठास समझ पाएगा। हर फल की अपनी मिठास अलग होती है। ये अंगूर बहुत मीठा है, ये संतरा बहुत मीठा है, ये केला बहुत मीठा है, ये सेब बहुत मीठा है, ये अमरूद बहुत मीठा है। जो भी फल हैं सबकी मिठास तो अलग अलग है तो सभी मीठे। आम बड़ा मीठा है, बेर बड़ा मीठा है, लेकिन सबकी मिठास देखो अलग अलग होती है। तो जो चखेगा तब तो जानेगा। तो इस ज्ञान की मिठास भी अलग है, ब्रह्म ज्ञान की मिठास भी अलग है। इसको जो चखेगा तो वो जानेगा। चखा जिसने वही जाने। अपने को हमेशा ज्ञानवान बनाने के लिए पुरुषार्थ करते चले जाओ। कभी भी ऐसा नहीं करो कि मेरा दूसरा सुख मुझे मेरे अपने सच्चे स्वरूप से भटका दे। जगत के सुख बहुत हैं, उनमें कहीं आप खो ना जाओ, उनमें आप अपने सच्चे स्वरूप से भटक ना जाओ। ये सावधानी हर एक को रखनी है कि हमारे मन में किसी प्रकार की माया ना हो, हमारे मन में किसी प्रकार की वासना ना हो। गुरु यहाँ सबकी संभाल करता है कि तुम्हारे मन की भी संभाल करता है, तुम्हारे तन को भी माया में गिरावट में जाने से रोकता है, तुम्हारे मन को भी माया में गिरावट में जाने से रोकता है, तुम्हारे धन का भी व्यर्थ फिजूल खर्ची करने से तुमको रोकता है, समय भी तुम्हारा बचाता है। बहुत सारा समय हम व्यर्थ की बातों में दे देते हैं, लेकिन गुरु हमारी संभाल करता है, समय भी बचाता है और वो हमारे ज्ञान की भी रक्षा करता है। उसको पता है कि क्या कार्य करोगे, कहाँ बैठो उठोगे, तो उसका असर तुम्हारे ज्ञान पे पड़ेगा, तुम्हारा ज्ञान कम होता जाएगा। संसार के लोगों के बीच में बहुत बैठते हैं तो तुम्हारी बुद्धि भी सांसारिक हो जाती है और फिर तुम जितनी उसी स्थिति गुरु ने बना के दी उससे कम होने लग जाते हो। धीरे धीरे करके आप देखोगे आपका ज्ञान कम होने लगता है, आपके अंदर जीव भाव फिर बढ़ने लगता है, आपकी इंसानियत खत्म होने लगती है, कम इंसान बन के लौटते हो। और जब साध संगत के बीच में रहते हैं तो आपकी स्थिति ऊंची ऊंची होती जाती। सब संगत के बीच में बैठने से आपके अंदर में शक्ति आती जाती है। तो कहाँ बैठना है और कैसे हमको विचार रखने हैं, बाहर का हमारा स्थान वातावरण कैसा है और अंदर में कैसा चल रहा है ख्याल, उनकी सबकी संभाल, हमारे ज्ञान की भी संभाल, योग क्षेम की रक्षा गुरु ही करता है। जो सौंप देता है उसकी रक्षा करता है। एक शिष्य को गुरु ने कहा कि बुलावा भेजा कि आओ हमारे पास। आने लगा, शादी हो रही थी, फेरे बीच में छोड़ के चला गया। गुरु की आज्ञा तो जैसे कि काल का बुलावा और गुरु का बुलावा एक है कि हम उसी समय जाएं। बोला नहीं, गुरु ने बुलाया है ना, अभी जा रहा हूँ। चल पड़ा। सब लोगों ने कहा देखो कितना गुरुवान है। फेरे चल रहे थे, अभी शुरू ही हो रहे थे, एक आध फेरा चला था, 7 फेरे तक भी नहीं रुका। बोला वाह, शादी तो लौट के आके करेंगे, अभी गुरु का संदेश अभी मिला है तो अभी जा रहे हैं।
अब चल पड़ा, सबने बड़ी प्रशंसा की। कहीं ना कहीं मन में भी आया होगा अहंकार या असावधानी। फिर चला, जब रात में थक भी गया चलते चलते, आश्रम तो दूर था गुरु का। तो एक जगह रुका तो सामने देख रहा है जंगल में उधर एक कोई घर है, कोई महल है। बोला क्यों ना बाहर कभी जंगली जानवर हमें खाएं काटें, अंदर ही थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। एक तरफ तो रुका नहीं फेरों के लिए भी, अब फिर विश्राम करने को रुक रहा है, थक रहा है। तो जो गेट पे था चौकीदार, वो कहता है नहीं नहीं, ये एक नर्तकी का महल है, वैश्या का, और अभी अंदर कोई है, तुम अभी नहीं जा सकते। जब वो आदमी चला जाएगा तब तुम जाना, वहीं बैठो पेड़ के नीचे। वो वहीं बैठ गया पेड़ के नीचे, थोड़ी आंख बंद करी, थोड़ा हल्की नींद की झपकी कुछ आई, फिर एकदम उठा, फिर गया। अच्छा अब जाऊं, अंदर सो जाऊंगा, थोड़ी देर विश्राम कर लूँगा। तो उसने कहा नहीं, अभी भी कोई है। ऐसे 2-3 बार गया बीच बीच में। हर बार चौकीदार यही कहता था कि कोई है अंदर, अभी नहीं जा सकते, बाद में जाना। तब तक उसने देखा 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल गए हैं, अब तो सवेरा हो ही जाएगा, तो चलो चल ही पड़ता हूँ। पैदल पैदल जाना होता था, चला गया। जब आश्रम में पहुँचा तो देखा कि गुरु जो हैं वो तो अभी अपने कक्ष में, अपने आश्रम में कमरे में ही है, सो रहे हैं। बाकी शिष्यों से पूछा, बोला नहीं, गुरुजी तो रोज़ जल्दी उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, मगर आज अभी देर तक वो सो रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, वो तो कभी भी देर तक नहीं सोते थे, आज क्यों सो रहे हैं। अब जब गुरु उठे, अपना बाद में तैयार होके सामने आए, मुलाकात हुई, तो इसने कहा आपकी आज्ञा थी मैं आया, लेकिन आज आप इतनी देर तक क्यों, कैसे सोते रहे, सब ठीक है? कभी कोई बीमार होता है तो भी देर तक सोया पड़ा रहता है। तब गुरु ने उसको कहा सारी रात जाग के तेरा पहरा दे रहा था ना, तो इसलिए अब नींद आई है। बोला क्या मतलब? बोला चौकीदार के रूप में मैं ही था, तू अंदर जाता तो काजल की कोठरी में जाने से काजल के काले कहीं ना कहीं तो लगती। वैश्या के घर में जाके अगर तू थोड़ी देर भी बैठता तो कुछ तो तेरा मन खराब होता ही होता। तो तेरे योग क्षेम की ज्ञान की रक्षा करने के लिए मुझे चौकीदार बन के वहाँ पे पहरा देना पड़ा। अब वो कितना शर्मिंदा हो गया शिष्य कि अरे वो गुरु था, उसने जान लिया कि मैं कैसे थोड़ा शरीर को विश्राम दिलाने के लिए सोच भी नहीं रहा था कौन सी जगह पे जाके विश्राम करना चाहता था। स्थान का भी तो प्रभाव पड़ जाता है, तो गलत स्थान पे जाने से भी गुरु हमको रोकता है। आप बोलोगे नहीं हम वहाँ पे जाके कोई कुछ और कार्य थोड़ी करेंगे, बैठ जाएंगे, केवल आराम कर लेंगे केवल, लेकिन किस स्थान पर बैठने से कौन से विकार तुम्हारे मन में आने लग जाएं, फिर मन के विकारों को अगर आप ना कंट्रोल करो तो फिर आप उस हिसाब से कर्म भी करने लग जाओ तो कौन जाने। फिर चोर के संग जो होगा वो चोर ही कहलाएगा, बदनामी तो उतनी हो जाएगी। तो कैसे गुरु हमारे ज्ञान की भी संभाल करता है, योग क्षेम की संभाल करता है, हमारे ज्ञान की भी संभाल करता है। तो वो तो अपने संकल्प से ही हमारे को संभालता रहता है, कभी वाणी से, कभी संकल्प से, कभी दृष्टि से। अगर आपका प्रेम होगा तो आप कोई भी गलत काम करने चलोगे, आपको लगेगा कि यहाँ गुरु मुझे देख रहा है, या अगर उसको पता चला तो वो उसको पसंद नहीं आएगा। इतनी बात तो पता ही होती है ना कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, और अगर ये गुरु को पता चलेगा तो उसको पसंद नहीं आएगा। तो जो उसको पसंद नहीं, उससे अपने को हम रोकते जाते हैं। कब रोकते हैं? जब हमारा प्यार होता है, और जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, अपनी उन्नति की हमको वास्तव में फिक्र होती है, हमें समय की भी कदर होती है, तब हम बात को मानते हैं और तभी हमारी उन्नति सचमुच में होती है। तो गुरु हमें संभाल भी करता है और वो हमको जागृत भी करता रहता है, सुजाग करता रहता है। गफलत की नींद में सो नहीं जाओ, लेकिन हमेशा जागृत होके जियो। जागा हुआ व्यक्ति से कभी कोई बुरा काम नहीं होगा, सोया व्यक्ति कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो बाहर की नींद और बाहर का जागना सब जानते हैं, लेकिन आत्म जागृति में आ जाना वो ज्ञान से आपको समझ में आता है, और अज्ञान की नींद में सोना भी आपको ज्ञान से समझ में आता है। तो अज्ञानता की नींद से उठो और आत्म जागृति में रहो।
गुरु जगाता है। हम जागते हैं फिर सोते हैं। एक बड़ा अच्छा भजन है, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया, जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। हम सब मुसाफिर हैं, इस संसार में सैर करने आए हैं और एक दिन चले जाएंगे। सदा ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, हैं तो सब मुसाफिर। लेकिन अगर हम सोए रहेंगे तो हमारा सारा धन लुट जाएगा, ज्ञान का धन भी, निश्चय का धन भी, सब हमारा समय का धन भी सब खत्म हो जाएगा। तो जाग के जियो, सुजाग होके जियो, संसार में सैर ऐसी करो कि अपना फिर नुकसान ना होने पाए। तो गुरु जागृत भी करता है हमको और हमको संभाल भी करता है। कदर करो कभी गुरु की।